ड़म्बो अर्हन्ताडं ड़मो सिद्धाडं ड़मो वायरियाडं ड़मो अज्जायाडं ड़मो लोए सव्यसाहुडं मार्गस्य नीतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय तप का प्रकरण चल रहा है, जिसमें 20वां सूत्र हम पढ़ रहे थे। इस 20वें सूत्र में अंतरंग तप की बात चल रही है। पहले 20वां सूत्र पढ़ते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम। चलो, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप है, जिसमें हमने प्रायश्चित्त के विषय में और विनय, वैयावृत्ति, है ना, इन 3 के विषय में कल जाना था। अब चौथा अंतरंग तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय तो आप जानते ही हैं, निश्चय से अपनी आत्मा को जानना, उसे स्वाध्याय कहते हैं। और उसके साधनभूत जो हमारा श्रुत है, उस श्रुत का सेवन करना, वो स्वाध्याय है। ठीक है। और इस स्वाध्याय को तो परम तप कहा गया है। इस पंचम काल में स्वाध्याय परम तपः, है ना। तो ये स्वाध्याय भी एक तप है ना। अब कितनी बड़ी बात है, देखो। अब कौन मानेगा कि स्वाध्याय भी एक तप है। यानी कोई जीव स्वाध्याय कर रहा है और कोई कहे कि ये तप है, तो आप मानेंगे? कोई यदि उपवास करे तो आप तप मानेंगे। कोई गर्मी सर्दी, है ना, उनको सहन करते हुए ध्यान में बैठा है, तो आप मानेंगे देखो कितने तपस्वी हैं। कोई महीने महीने के उपवास करे तो तपस्वी कई कई नाम मिल जाएंगे। लेकिन कोई स्वाध्याय करने वाले को तपस्वी कहता है? कोई मुनि शास्त्र पढ़ रहे हो, कोई कहे देखो तपस्या कर रहे हैं, तो कोई तपस्या मानने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई आचार्य शास्त्र लिख रहे हैं, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये स्वाध्याय है। अच्छा, कोई मुनि, कोई आचार्य उपदेश दे रहे हैं और कहें देखो तपस्या कर रहे हैं, तो कोई क्या अभी कहाँ तपस्या कर रहे हैं, अभी तो उपदेश दे रहे हैं, तो कोई मानेगा ये तपस्चरण है? वो चिंतन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हे आचार्य देव, आज हमने शास्त्र में ये बात आई है और ये बात समझ में नहीं आई, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। तो पढ़ने के बाद वो पूछ रहे हैं मुनि से। ये भी एक स्वाध्याय का अंग है, प्रक्षणा नाम का। तो ये तप है, देखो आप। तो स्वाध्याय को दुनिया देखो कितना कितना लिखा है शास्त्र में स्वाध्याय के लिए, लेकिन कोई इसे तप मानने के लिए तैयार नहीं। पढ़ भले ही ले 12 प्रकार का तप, 6 बहिरंग, 6 अंतरंग, जिसमें प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, इस रूप में वो पढ़ लेगा, लेकिन कभी ये मन में भाव नहीं आता कि देखो स्वाध्याय कितना बड़ा तप है। हम तो केवल काय को तप मानते हैं, या तो भूखे रहने को, उपवास को, या फिर शरीर के सुखाने को, है ना। लेकिन ये स्वाध्याय बहुत अंतरंग तप है। बोलो, अनशन तो बहिरंग तप है, स्वाध्याय अंतरंग तप है। एक बात, अंतरंग में भी कौन सा? चौथे नंबर का तप। चौथे नंबर मतलब ये चौथे नंबर की कैटेगरी नहीं है, समझ में है ना। ये ऊपर का तप है, यानी कुल 12 प्रकार में देखा जाए तो 10वें नंबर का तप है। 6 अंतरंग तपों में देखा जाए तो चौथे नंबर का तप है। इतना बड़ा तप है, लेकिन स्वाध्याय को कोई तपस्या ही नहीं मानता। समझ में है ना, है ना। खैर, तो कहने का आशय है, अरे शास्त्र में तो ऐसा लिखा,
मूलाचार में भी है, भगवती आराधना में भी है। मूलाचार में मेरे समझ से गाथा नंबर 900 के बाद है, 975 76। मूलाचार में शुरुआत में ही है, ज्यादा दूर नहीं है ना। उसमें लिखा आचार्य ने, बारस बेहमिया तबे सब बभंतर बाहरे कुशल दिट्ठे ळबि अत्थि ळबि हो हृदि सज्जाय समम तवो कम्मम, है ना। तवो कम्मम भी है, कदो कम्मम भी है। क्या अर्थ है इस गाथा का? बहुत है ना, बहुत गजब गाथा है। क्या लिखा है इसमें? 12 बेहमिया तवे, 12 या 12, 12 बेहमिया तवे, जो 12 प्रकार के तप है उनमें, यानी 12 प्रकार के तपों में। 12 प्रकार के कौन से? सब बभंतर बाहरे कुशल दिट्ठे, और सभी प्रकार के अंतरंग और बहिरंग में। 12 में 6 अंतरंग है और 6 बहिरंग है, तो 12 प्रकार के सभी अंतरंग और बहिरंग तपों में। पहली लाइन का अर्थ समझ में आ गया आपको? 12 बेहमिया तवे सब बभंतर बाहरे कुशल दिट्ठे, है ना। यानी गणधर महाराज, है ना, आचार्य महाराज की दृष्टि में, गणधर महाराज की दृष्टि में, है ना, अंग ज्ञानियों की दृष्टि में, श्रुत केवलियों की दृष्टि में, है ना, तो ऐसे महान जीवों के ज्ञानी धर्मात्माओं की दृष्टि में क्या? 12 प्रकार के तपों में, अर्थात सभी अंतरंग और बहिरंग तपों में। ये पहली लाइन का अर्थ, लेकिन अभी अर्थ अधूरा है, अभी वाक्य अधूरा है। पहली लाइन का अर्थ क्या है? 12 प्रकार के तपों में 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। 6 पन्ने मन से जोड़ दिया, उसमें 6 नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है। 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग तपों में। अब दूसरी लाइन, ळबि अत्थि, ळ वि अत्थि ना है, ळ वि होहिदी ना होगा, क्या? सज्जाय समम, स्वाध्याय के समान, तबो कम्मम, तप कर्म। यानी स्वाध्याय के समान कोई दूसरा तप नहीं है। कौन लिख रहा है ये? मूलाचार में लिख रहे हैं आचार्य भट्टकेर स्वामी, भगवती आराधना में लिख रहे हैं आचार्य शिवकेतु महाराज। ये सब मैंने मूल उद्धरण दे दिए आपको, आज से 2000 साल 1900 साल पहले के, जब ये जिनवाणी का लेखन का सिलसिला लगभग प्रारंभ ही हुआ था। फिर बाद में जब एक बात लिख गई, फिर तो ये सैकड़ों जगह मिल जाएगी, लेकिन मूलतः ये गाथा मैंने बताई जहां लिखा 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय के समान ना तो तप है ना होगा। ळबि अत्थि ळबि होहिदी सज्जाय समम तबो कम्मम, है ना। तो इसलिए, लेकिन सबसे बड़ा तो ठीक, आचार्य तो कह रहे सबसे बड़ा तप है, हमें तो अभी वो तप जैसा ही नहीं लगता। पहले तो तप जैसा लगे, तब उसके बाद देखेंगे कि वो सबसे बड़ा तप है। वो पंचम काल में तो स्वाध्याय रूपी, स्वाध्याय को परम तप कहा ही गया है ना। अरे अभी आप जाएंगे यहाँ प्रवचन सार में, ये देखें, प्रवचन सार में तो इतनी इतनी अच्छी अच्छी गाथाएं हैं। मालूम क्या लिखते हैं आचार्य कि भैया, उसकी गाथा, प्राकृत की गाथा मुझे याद नहीं है, उसका हिंदी अनुवाद याद है। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्षया जिन शास्त्र से, दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। आचार्य की गाथा है, कुंद कुंद भगवान की। वो लिखते हैं तत्वार्थ को जो जानते, प्रत्यक्ष, यानी देखो तत्वार्थों को प्रत्यक्ष कौन जानता है? केवल ही भगवान जानते हैं। उन्हीं तत्वार्थों को यदि हम जिन शास्त्र से जानते हैं, भगवान तो केवल ज्ञान से जानते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान से, हम काय से जानते हैं? शास्त्र से। दृग मोह क्षय हो, ऐसे जीवों के दर्शन मोह का नाश होता है। तो क्या करें आचार्य? स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। सुत्त पाहुड़ में तो आचार्य और भी गजब लिखते हैं।
डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन। संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण। जैसे जिस सुई में यदि डोरा लगा है, डोरा मतलब देखो कुंद देव के जो दृष्टांत हैं बहुत सरल दृष्टांत देते हैं, बिल्कुल ग्रामीण दृष्टांत है ना, जो सब समझ सके। देखो क्या दृष्टांत दिया, सोचो आप। यानी इस दृष्टांत पे तो सच में कोई पढ़े, अपन तो हर चीज दर्शन धर्म की दृष्टि से पढ़ते हैं, कोई दूसरी अलंकार आदि की दृष्टि से पढ़े तो देखो क्या दृष्टांत चुना, कि जैसे सुई में धागा डल जाए तो वो खोती नहीं है, समझ में आया ना, और धागा ना हो तो खोते रहो। तो ऐसे ही लिखा, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन। संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण। ऐसे ही जो जिन सूत्रों के ज्ञाता श्रवण है, साधु हैं, वो संसार में खोते नहीं है, तो नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिनको शास्त्र का सूत्रों का अध्ययन नहीं है, वो तो कहीं भी खो जाएंगे 84 की चक्कर में, है ना। ऐसी गजब गजब गाथाएं हैं, है? सुत्तम ही जान माणो, ऐसी गाथा है। प्रवचन सार में तो और गजब करते हैं। मालूम क्या लिखते हैं, अभी 10वें नंबर का तप आएगा, ध्यान 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 का तप। तो उन्होंने बताया ध्यान कैसे होता है, तो वो लिखते हैं, ए यज्ञदो समणो ए यज्ञम ऋच्छिदस अत्थेसु, ऋच्छित्ति आगम दो आगम चेठा तदो जेठा। क्या गाता है, क्या गाता है। मालूम क्या लिखते हैं, ए यज्ञदो समणो, श्रवण एकाग्र होते हैं, ध्यान में एकाग्रता चाहिए ना, तो श्रवण एकाग्र होते हैं। ए यज्ञदो श्रवण समणो, श्रवण एकाग्र होते हैं, अथवा यूं कहें जो एकाग्र होते हैं वो श्रवण होते हैं, श्रवण एकाग्र होते हैं। ए यज्ञदो समणो, ए यज्ञम ऋच्छिदस् अत्थेसु, वो किसमें एकाग्र होते हैं। पहले पद का अर्थ क्या है, श्रवण एकाग्र होते हैं। हे आचार्य दो किसमें एकाग्र होते हैं, तो वो लिखते हैं, ए यज्ञ दो समड़ो ए यज्ञम ऋच्छिदस् अत्थेसु, अपने द्वारा सुनिश्चित किए गए अर्थ में एकाग्र होते हैं। जो अर्थ उन्होंने सुनिश्चित किया है, वस्तु का जो निर्णय उन्होंने किया है अपने ज्ञान में, उसमें एकाग्र होते हैं। कितनी लाइन का अर्थ बता दिया मैंने, एक लाइन का। कौन सी, यज्ञदो समड़ो, श्रवण एकाग्र होते हैं, अथवा जो एकाग्र होते हैं वो श्रवण होते हैं। किसमें एकाग्र होते हैं, यज्ञम एकाग्रता ऋच्छिदस् अत्थेसु, सुनिश्चित किए गए निश्चित किए गए अर्थ में होते हैं। यानी जिस तत्वार्थ को उन्होंने जान लिया है, सुनिश्चय कर लिया है, उसमें वो एकाग्र होते हैं। हे आचार्य देव, वह अर्थों का सुनिश्चय कैसे होता है, तो वो अगली लाइन में लिखते हैं, ऋच्छित्ति आगम दो, आहा, पदार्थों का सुनिश्चय आगम के द्वारा होता है। समझ में आ गई, 1.5 लाइन का अर्थ समझ में आ गया नहीं। अरे आपको ये मूल वचन बता रहा हूं आज से 2000 साल पहले के, देखो कैसे अर्थ लिखे हैं आचार्य ने, कैसे भाव व्यक्त किए हैं आगम के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, है ना। क्या लिखा, श्रवण एकाग्र होते हैं, एकाग्रता निश्चय किए गए अर्थ में होती है। अर्थ का निश्चय कैसे होता है, ऋच्छित्ति आगम दो, पदार्थों का निश्चय यानी वो ज्ञान निर्धारण, वस्तु का निर्णय कैसे होता है, आगम दो, आगम से होता है। कितनी लाइन हो गई, 1.5 लाइन। अभी आधी लाइन तो बची है, वो गजब है। तो क्या करें आचार्य, तो आचार्य से 1.5 लाइन में तो स्वरूप बताया स्वाध्याय का, फिर आधे लाइन में शिक्षा देते हैं। इसलिए आगम चेठा तदो जेठा, क्या अर्थ हुआ इसका, इसलिए आगम श्रेष्ठ,
आगम चेष्टा, आगम के सेवन के लिए किया गया प्रयत्न वही सर्वश्रेष्ठ चेष्टा है। आगम चेष्टा तदो जेठा, इसलिए आगम की चेष्टा करना ही सर्वश्रेष्ठ चेष्टा है। वही बात जिसको वहां कहा था 12 तपों में सबसे बड़ा तप स्वाध्याय नाम का तप है। समझ में आया ना? उसी को आचार्य यहाँ किस रूप में कह रहे, आगम की चेष्टा सर्वश्रेष्ठ चेष्टा है। हे साधुओं, जो प्रयत्न तुम्हारे आगम के सेवन के लिए होते हैं वह प्रयत्न तुम्हारे सबसे जबरदस्त प्रयत्न है। क्या गाथा लिखी देखो, ए अग्गदो समणो ए अग्गम ऋच्छिदस्य अत्थेसु ऋच्छित्ति आगम दो आगम चेठा तदो जेठा। गाथा नंबर चरणानुयोग सूचक चूलिका की गाथा है, मेरे समझ से 231 या 232 गाथा होगी। इसी सिलसिले में फिर वो गाथा आती है जो जिसको पूरी गाथा तो नहीं बोलता कोई, लेकिन उसका एक पद बहुत बोला जाता है। कौन सा? आगम चक्षु साहू, सुना है ना आपने ये? आगम चक्षु साहू, आगम चक्षु साहू, वहीं पर आती है गाथा जहां की मैंने ये गाथा बोली। इसके आगे की या एक और आगे की गाथा है ये, 234वीं होनी चाहिए। आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सब भूदाणी देवाय ओहि चक्षु सिद्धा सिद्धा पुर शब्दा चक्षु की। क्या लिखा? आगम चक्षु साहू, साधुओं की तो आगम ही आंखें हुआ करती हैं, वो हर चीज आगम से देखते हैं। समझ में आया ना? जैसे आप में से किसी को चश्मा लगा हो तो आप काय से देखते? चश्मे से। और चश्मे से नहीं देखते, आंखों से देखते हैं। आंखें, ये वाली आंखें साधु के भी हैं, लेकिन वो दुनिया को इन आंखों से नहीं देखते। कैसे देखते हैं? आगम की आंखों से देखते हैं। यदि आंखों से देखने लगे, इन आंखों से जो हमने जाना, जो हमने निश्चय किया, उस पे यदि उसको यदि प्रमुख करने लगे तो जीव तो चार्वाक हो जाएगा, बहिरात्मा हो जाएगा। आप आंखों से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो आंखें तो कहेंगे ये रूप ही दुनिया है, रूप आकार, ये नदी पहाड़, ये मोबाइल टीवी दीवाल बंगले, यही दुनिया है, इससे ज्यादा वो जानती नहीं। आप कानों से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो कान तो ये कहेंगे जो ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, चीत्कार है या संगीत है या गाने हैं, बस यही दुनिया है, क्योंकि इससे ज्यादा उसका विषय नहीं। नाक से पूछो दुनिया कितनी है, तो नाक तो यही कहेगी कि ये जो गंध सूंघने में आ रही है, सुगंध दुर्गंध है ना, यही दुनिया है, इससे ज्यादा उसका विषय नहीं। यदि हम जिह्वा इंद्रिय से पूछें कि दुनिया कितनी है, तो जिह्वा तो ये कहेगी कि ये जो खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा है ना, जलेबी फाफड़ा ढोकला है, इडली डोसे, ये सब यही दुनिया है, इससे ज्यादा दुनिया नहीं। स्पर्शन इंद्रिय से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो कहेगी ठंडा गर्म रूखा चिकना कड़ा नरम हल्का भारी, बस यही दुनिया है। तो यदि हम इन आंखों से अथवा इंद्रियों से दुनिया का निर्णय करने लगेंगे, तो फिर तो हम 6 द्रव्यों को मानेंगे ही नहीं, 7 तत्वों को मानेंगे ही नहीं, स्वर्ग नरक मानेंगे ही नहीं, 24 तीर्थंकर मानेंगे ही नहीं, पानी के जीव मानेंगे ही नहीं। क्यों? हमें तो जो दिखता है महसूस होता है उसे ही जानते हैं। तो इस थ्योरी पर चलेंगे तो हम तो चार्वाक हो जाएंगे। इसलिए साधुजन, साधक लोग जो होते हैं, वो दुनिया को आंखों से नहीं देखते, इन आंखों से। किससे देखते हैं? आगम रूपी आंखों से देखते हैं। और जैसे इस शरीर में 2 आंखें हैं, लेकिन दोनों आंखें एक ही व्यक्ति की हैं, ऐसे ही इस आगम में 2 नय हैं, एक निश्चय नय, एक व्यवहार नय। और दूसरी शैली में द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। और ये दोनों किसकी आंखें हैं? एक सम्यक ज्ञानी की आंखें हैं। दो जीव के नहीं, एक के निश्चय, एक के व्यवहार। इसलिए लिखा देखो, आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सब भूदाणी देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पुण शब्दा चक्षु। जैसे सारे लोक के लिए आंखें है ना, ये इंद्रिय ही आंखें हैं, साधुओं के लिए तो आगम ही आंखें हुआ करती है। आत्मा काय से जाना? आगम से ही तो जाना, आंख नाक कान से थोड़ी जानने में आता है। स्वर्ग नरक आगम से ही तो जाने, 6 द्रव्य आगम से ही तो जाने, पंचास्तिकाय आगम से ही तो जाने, 7 तत्व 9 पदार्थ आगम से ही तो जाने, 8 कर्म प्रकृतियां आगम से ही जाना, सब कुछ आगम से ही जाना। साधकों की साधना का एकमात्र आधार आगम है। इसलिए कुंद कुंद भगवान लिखते हैं,
आगम चेष्टा तदो जेष्ठा, आगम चेष्टा श्रेष्ठ चेष्टा है, आगम चक्षु साहू, कितना कहे, समझ में है ना। कहने का आशय ये है कि जो चौथे प्रकार का तप है स्वाध्याय तप, ये परम तप तो दूर, अभी तो दुनिया उसे तप मान लेवे, तप नहीं मानती, परम तप तो बहुत ऊपर की चीज है। यहाँ तो कहते है ना। चलो, तो खैर दुनिया से अपन को क्या लेना, हमारे सामने तो वस्तु का स्वरूप उपलब्ध है ना, तो ये तप है। चलो अभी यहाँ तो मुनि के संबंध में बात चल रही है, इसलिए हम सारी बात मुनि पर लागू कर रहे हैं। चलो थोड़ा मुनि के प्रसंग में नहीं, एक सामान्य बात करें तो मान लीजिए मैं ये शास्त्र आपको बांच रहा हूं, तो कोई कहे कि मैं तप कर रहा हूं, तो आप मानेंगे? ये कोई तप होता है? ये कोई तप होता है? कोई नहीं मानता है। यही कारण था, कोई भूख कहे अरे आज पंडित जी का उपवास है, हा कितनी कितनी बढ़िया चर्या है जी, और दोनों टाइम भोजन कर लें और 3 टाइम स्वाध्याय करें और आपको पढ़ाएं, तो कोई तपस्वी नहीं मानेगा। मैं तपस्वी मनवाने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, समझ में आया ना। यही कारण था कि तत्वार सूत्र के लिए कहा गया, बाद में एक दो वो जोड़ा गया श्लोक जिसमें ये कहा कि जो तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों का पाठ करता है उसे जीव को एक उपवास का फल लगता है। क्या करें, लोगों को उपवास का बहुमान बहुत है और स्वाध्याय की महिमा नहीं है, इसलिए बड़ी चीज को छोटी चीज से बताना पड़ रहा है। अरे तत्वार सूत्र का आद्योपांत शुद्ध पाठ करना स्वाध्याय नाम का तप है, अंतरंग तप, और उपवास है बहिरंग तप, सबसे पहले नंबर का, सबसे पहले मतलब टॉप नहीं, पहले नंबर का, है ना। ऐसा तो कहना अच्छा लगता तत्वतः, क्या कि आपको पता है अनशन करना बहुत बढ़िया काम है, उपवास करना। क्यों? बोले तुम 1 महीने तक लगातार अनशन करोगे ना, तो 1 घंटे स्वाध्याय का फल लगता है। तो इसमें किसी को समझ में आया? हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना है, हम 1 घंटे स्वाध्याय कर लेंगे। आपको समझ में आई बात की नहीं? है तो स्थिति ये, स्वाध्याय के सूत्र के अध्ययन से आचार्यों ने गुण श्रेणी निर्जरा कही है। क्या कही है? गुण श्रेणी निर्जरा। पढ़ना धवला भाग 1 पेज नंबर शुरुआत में है 43-45, यहां मिल जाएगा। और कई जगह कहा है, एक जगह नहीं, कि सूत्रों के अध्ययन से गुण श्रेणी निर्जरा होती है। यानी वो मुनि अनशन करने से जितनी निर्जरा होती है, उससे आप देखो गुण श्रेणी निर्जरा कितनी बड़ी निर्जरा है, और वो सूत्रों के अध्ययन से गुण श्रेणी निर्जरा होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा, ग्रंथों में लिखा है ना। तो सिद्धांत से भी है और वैसे भी है ना, तो सब तरह से। तो मैं तो ये कह रहा था कि वो तत्वार सूत्र की, कि अब लोगों को महिमा किसकी है? अनशन की। तो उसकी दृष्टि से उन्हें लॉलीपॉप दिखाई जाती है कि देखो तत्वार सूत्र का एक बार पाठ करोगे तो अनशन का फल, एक उपवास का फल मिलेगा। क्या करें, जैसी लोक वैसी उसकी रुचि, और उसकी रुचि के अनुसार उपदेश प्रेरणा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया चौथे नंबर का तप स्वाध्याय। अब स्वाध्याय के भेद जो हैं वो यहां मैं जानबूझ के उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आगे सूत्र में आचार्य ने स्वयं बताए हैं सब तपों के भेद, इसलिए यहां इसलिए उसकी चर्चा नहीं करते। ठीक है, चलो फिर 5वें नंबर का तप है व्युत्सर्ग। 5वें नंबर का तप क्या है? व्युत्सर्ग। ये व्युत्सर्ग क्या है? ममता का त्याग, ममत्व परिणाम का त्याग। ठीक है, शेफाली पूछ रही हैं कि गुण श्रेणी निर्जरा क्या होती है। अब आएगा अभी इसी अध्याय में, वो निर्जरा का प्रकरण आएगा सबसे अंतिम, वो निर्जरा में कि किसके कितनी कितनी गुणी निर्जरा होती है। तो ये इस अध्याय के देखो मैं बताऊंगा, ये 45वां सूत्र आएगा, है ना। कुल 47 सूत्र हैं, तो 45वें सूत्र में निर्जरा की चर्चा है, किस गुण स्थान में कैसे कैसे निर्जरा होती है वहां मैं बताऊंगा, है ना।
तो वित्सर्ग यानी ममकार, ममत्व परिणाम का त्याग। ठीक है, बाहर से देखा जाए तो परिग्रह का त्याग, और अंदर से कहा जाए भीतर के परिणाम की दृष्टि से कि निस्संगता का भाव, ममत्व परिणाम का त्याग होना। अब बाहर का तो समस्त प्रकार का ममत्व छोड़ ही दिया है ना। अब क्या बचा मुनि के, अब कोई उपकरण वगैरह हो सकते हैं, शास्त्र, पिछी कमंडल, उसके प्रति भी उनको ममकार नहीं है ना। तो निस्संगता का जीवन होना, ममत्व परिणाम का त्याग करना, ये व्युत्सर्ग नाम का तप है। और अंतिम तप है ध्यान। ध्यान क्या है, तो अब ध्यान की अपन ज्यादा चर्चा यहां नहीं करेंगे, क्योंकि आचार्य वर्ग को स्वयं यहां ध्यान की ज्यादा चर्चा अभीष्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आगे आचार्य अलग से ही पूरे ध्यान का प्रकरण लिखते हैं। ध्यान का अलग से लक्षण बताएंगे, किसी भी सूत्र में प्रायश्चित, विनय, वैया, वृत्ति वगैरह के लक्षण नहीं बताए, सीधे उसके भेद बताए। ठीक है, लेकिन ध्यान के लिए तो पूरा अलग से प्रकरण लिखा है, तो वहां और फिर उसके भेद प्रभेद बताए हैं, कई सूत्रों में बताए हैं, तो उसकी चर्चा अपन वहां करेंगे। अभी तो इतना ही समझ लें, है ना। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, आगे सूत्र आया है ना, एक में अग्र होना, इसी को ध्यान कहते हैं। और चूंकि यहाँ अशुभ ध्यान की बात तो है नहीं, ठीक है, जो ध्यान नरक में, है ना, या परिभ्रमण कराए जीव को, उस ध्यान की बात है नहीं। यहाँ उस ध्यान की बात है जिससे संवर और निर्जरा होती है, और तप की बात है तो मुख्यतः जो निर्जरा का कारण ध्यान है, उस ध्यान की बात है। तो ये तप है ध्यान, और इसके बाद फिर कोई तप नहीं है। क्यों, क्योंकि ध्यान यदि जीव है ध्यान में स्थित, तो अब ध्यानस्थ जीव के लिए और किसी तप की जरूरत नहीं है। ध्यान का फल तो अब केवल ज्ञान है। यदि शुक्ल ध्यान में चला गया जीव क्षपक श्रेणी में, तो उसका फल तो केवल ज्ञान है ना। ठीक है, तो ध्यान अंतिम तप है ना। चलो, और देखो, ध्यान और स्वाध्याय, ये दो तप का क्या महत्व है, और इस काल में किसका कितना महत्व है, तो इसके लिए मुझे एक रेफरेंस याद आ रहा है। ये है रैणसार ग्रंथ का। कौन से ग्रंथ का, रैणसार ग्रंथ, गाथा नंबर 100 या एक आसपास होगा, 199 ऐसा कुछ। उसमें लिखा है आचार्य ने, अज्झणमेव झाणम। अज्झण, अज्झण मतलब अध्ययन, किसका अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन। अज्झण, अध्ययन, अध्ययनम, ठीक है। अज्झणमेव, जिन वाणी का अध्ययन ही, झाणम, ध्यान को प्राकृत में बोलते झाण। तो क्या अर्थ हुआ, अज्झणमेव झाणम, इस पंचम काल में, पंचम काल वाली आगे है शब्द, इस पंचम काल में जिन वाणी का अध्ययन ही ध्यान है, ऐसा लिखा रैणसार, है ना। अब कितने रेफरेंस बताऊं, इतने महान महान शास्त्रों के रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, भगवती आराधना, मूलाचार, प्रवचन सार, है ना, और सुत्त पाहुड़, और अभी कौन से का दिया, रैण सार। तो मन तो करता है एक एक जो जो रेफरेंस दिया मैं आपको पढ़ के बताऊं, क्योंकि वो मजा आता है, मुझे आनंद आता है पढ़ने में, है ना। तो अब आप देखना, रैण सार, अज्झणमेव झाणम, वाह, सूत्रों का, जिन सूत्रों का अध्ययन ही ध्यान है ना। क्योंकि आगे, चूंकि अभी जो ध्यान की स्थिति आगे आचार्य बताएंगे, उमा स्वामी आचार्य, यहां जिस ध्यान का प्रकरण है, जिस ध्यान की चर्चा है, वहां उस ध्यान को मुख्य कहा है जिस ध्यान से निर्माण की प्राप्ति हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, अष्ट कर्मों का नाश हो। और वैसा ध्यान तो इस काल में वास्तव में नहीं होता, है ना, क्योंकि इस काल में छठे सातवें गुण स्थान से ऊपर होता नहीं है ना। शुक्ल ध्यान इस काल में होता नहीं है ना। और यहाँ जिस ध्यान की बात की, उत्तम संग्रहण वाला, अब चूंकि यहाँ चर्चा में ज्यादा नहीं करता हूँ, वहां करूंगा, अभी पूरा प्रकरण आने वाला है ध्यान पे। ध्यान पे तो बड़ी 4-5 दिन की गोष्ठी हुई थी कुछ अभी लॉकडाउन के समय पे, है ना। चलो, तो ये 20वां सूत्र, ये अंतरंग तप है। अब इन तपों में आप देखना,
बिल्कुल अंतरंग की विशुद्ध परिणामों की मुख्यता है, बाहर की क्रिया की मुख्यता नहीं है। और इन अंतरंग तपों में जितनी चीजों में बाहर का आलंबन है या बाहर में जो दिखती है जो चीजें, उनको तो बहिरंगवत ही जानना। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, फिर से। अंतरंग तपों में भी जो बाहर में दिख रही है जो चीज, अब जैसे स्वाध्याय कोई कर रहा है, धर्म उपदेश कोई कर रहा है, तो वो दिख रहा है। तो जो चीज बाहर में दिख रही है, वैयावृत्ति किसी को दिख रही है, ठीक है, तो जो चीज दिख रही है वो तो बहिरंग ही है, समझ में है ना। लेकिन इसमें उसकी मुख्यता नहीं है। यहाँ कौन सा जीव का जो अंतरंग का परिणाम है, अंतरंग की विशुद्धि है, वो अंतरंग तप है ना। ऐसा थोड़ा सा दोनों में फर्क करना। तो इस तरह से ये 20वां सूत्र हुआ, ठीक है। इन सब तपों से क्या लाभ होते हैं, वैसे तो सबके अलग अलग विशेष लाभ भी है, लेकिन सामान्यता इन तपों से संयम में दृढ़ता होती है, ध्यान में दृढ़ता होती है, शरीर के प्रति निर्ममत्व का भाव होता है, ठीक है, तपश्चरण में वृद्धि होती है ना, निर्दोष आचरण होता है, वैराग्य होता है, संवेग होता है, आत्म स्वरूप में स्थिरता बढ़ती है। ये सारी चीजें इस तप से लाभ है। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि तप से इच्छाओं का निरोध होता है, क्योंकि इच्छाओं के निरोध का ही नाम तप है ना। यदि कोई, और यहाँ कौन से तप की बात है, सम्यक तप, क्योंकि सम्यक शब्द वहां से ले लो, पीछे जो गुप्ती का सूत्र आया था, वो सम्यक शब्द सब में लगा हुआ है। सम्यक अंशन, सम्यक अवमोदर्य, सम्यक, है ना, रस परित्याग, ऐसे इसमें सम्यक प्रायश्चित, सम्यक विनय, सम्यक वैयावृत्ति। सम्यक शब्द क्यों, क्योंकि सम्यक शब्द दृष्ट प्रयोजन का निषेध करता है। ऐसे आचार्य के वचन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं दृष्ट प्रयोजन। हम तो सीधा साधा ही अर्थ करेंगे कि सम्यक मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक, है ना। तो ये तो बिल्कुल सीधा अर्थ है। आचार्य अर्थ करते हैं कि दृष्ट प्रयोजन के निषेध के लिए, यानी दो प्रयोजन होगा, एक दृष्ट प्रयोजन और एक अदृष्ट प्रयोजन। दृष्ट प्रयोजन मतलब यदि कोई अंशन आदि के जरिए लौकिक प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, लोक में मेरा यश हो, है ना, देवगति प्राप्त करूं, ये करूं, वो करूं, तो ये दृष्ट प्रयोजन। और इसके निषेध के लिए आचार्य कहते हैं ये इस अंशन की बात नहीं है, ये वो अंशन आदि तप है, वो प्रायश्चित आदि तप है जो अदृष्ट प्रयोजन के लिए होते हैं। अदृष्ट प्रयोजन मतलब मुक्ति के लिए, अदृष्ट प्रयोजन मतलब सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए, पूर्णता की प्राप्ति के लिए, आत्म स्वरूप में परिपूर्ण रमणता के लिए, आत्म सिद्धि के लिए। इसको हम क्या कहेंगे, अदृष्ट प्रयोजन। अर्थ समझ में आ गया। तो दृष्ट प्रयोजन के निषेध के लिए आचार्य ने कौन सा शब्द दिया, सम्यक। क्यों, एक व्यक्ति अनशन कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी अनशन कर रहा है, और दोनों ही साधु हैं, दोनों ही संघ में रहते हैं, दोनों ही की लोक में पूजा होती है, जय जयकार होती है। तो कैसे पता करेंगे, किसी को पता करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी कल्पना में कर रहे हैं समझने के लिए। कैसे पता चले कि ये किसका तप सही है, किसका तप गलत है, सम्यक तप कौन सा है और मिथ्या तप किसका है। तो एक इसका सीधा उपाय है, क्या, जो भी क्रिया हो उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगाएं। क्या लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगाएं, सवालिया निशान खड़ा करें, है ना। कि किसी ने ग्रह छोड़ा, घर छोड़ा, क्यों, क्यों छोड़ा, यदि कोई उसमें से जवाब आए तो उसके भी आगे लगाओ क्यों, समझ में आए ना। तो वहां से पता चलेगा कि दृष्ट प्रयोजन के लिए है कि अदृष्ट प्रयोजन के लिए है। क्यों जी आपने इसे व्रत या त्याग वगैरह क्यों कर रखा है। तो कोई कहेगा भैया मैं तो जैन कुल में पैदा हुआ, और तो जवाब कहां से आया, कुल से आया। दूसरा, क्योंकि ऐसा, अजीब साहब मुझे नहीं जाना, नरक में इन भोगों का फल तो नरक है, और नरकों के दुख हमने बहुत पढ़े हैं शास्त्र में। ये जवाब कहां से आया, नरक के डर से। तो ये सही नहीं है, समझ में आए ना। है, क्यों करते हो भाई, अब कोई मोटा ही मोटा हो, साहब मुझे तो लोक में जय जयकार करनी है और नाम कमाना है,
और ना ना ना, ये सब दृष्ट प्रयोजन है, ये सब सम्यक अंशन नहीं है। लेकिन बाहर में स्वरूप दोनों का एक ही होगा, ये भी अनशन करेगा, ये भी अनशन करेगा, ये भी महीने भर का कर्ज हो सकता है, ये भी महीने भर का हो सकता है। इसे भी भोजन का विकल्प नहीं आएगा, इसे भी नहीं आएगा। लेकिन इसे इसलिए नहीं आएगा, अरे मैंने अनशन किया है, मैं मुनि हूं, करूंगा तो पाप करेगा लगेगा, मुझे भैया व्रत भंग नहीं करना, व्रत भंग करना नरक का कारण है, बहुत दुख है संसार में, है ना। कहते ये नहीं। दूसरा, भैया अनशन क्यों करते हो, क्यों करते हो? बस आसक्ति त्यागनी है, अपने स्वरूप में आसक्ति बढ़ानी है, इसमें स्थिरता बढ़ानी है, बस इसलिए करते हैं। तो इसमें भोजन का क्या संबंध है? स्थिर रहो ना। कहते नहीं, स्थिरता के लिए पर से निवृत्ति जरूरी है, और पर से जितनी निवृत्ति होगी अपने आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति होगी, और आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति होना यही श्रावक, यही साधु का सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है, ये कर्म क्षय का यही उपाय है। तो ये कहलाएगा अदृष्ट प्रयोजन। कौन सा प्रयोजन? अदृष्ट, यानी मोक्ष के लिए, निष्कर्म अवस्था के लिए वह ये सारे कार्य करता है। क्योंकि मूलतः तो उस जीव को इच्छाओं का निरोध करना है, लेकिन व्यवहार में बाह्य में ऐसे आलम्बन भी लेना पड़ता है अनशन आदि का, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य पवित्र है ना। इसलिए दृष्ट प्रयोजन के निषेध के लिए कौन सा शब्द है? सम्यक। ठीक है, ये बार बार हम नहीं भी बता पाए तो आप उसमें अंडरस्टूड जानना, है ना। चलो, अब 21वें सूत्र में आचार्य देव ने ये जो तप है अंतरंग तप, इन अंतरंग तपों के एक एक के भेद बताए हैं। बहिरंग तपों को तो उन्होंने एक लाइन से गिनाया, उस पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अंतरंग तपों पे आचार्य का विशिष्ट जोर है। यही कारण है कि वो अंतरंग तपों को और उसके भेद बताते हैं, और भेद ही नहीं बताते, केवल भेद गिनाते भी हैं। तो 21वें सूत्र में, 20वें सूत्र में जिन 6 अंतरंग तपों की बात आई है, आभ्यंतर तप यानी भीतरी तप, उनके एक एक के भेद गिनाए। ठीक है, ये भेद है तो इन्हें आप प्रभेद कह सकते हैं। ठीक है, चलो 21वां सूत्र देखते हैं। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। क्या अर्थ हुआ? प्राग ध्यानात् मतलब ध्यान के पहले तक, मतलब ध्यान के पहले, यानी ऊपर के जो 6 अभ्यंतर तप बताए उसमें ध्यान को छोड़ दो। ध्यान को क्यों छोड़ दिया आचार्य ने? क्योंकि ध्यान का विशेष वर्णन करना है। समझ में आए ना? इन सब चीजों से पता चलता है कि आचार्य के मन में किस चीज की ज्यादा अहमियत है, और आचार्य के मन में किसकी अहमियत है, मतलब आचार्य के मन में है इसलिए नहीं, वस्तुतः किसकी अहमियत ज्यादा है। तो देखो, आपने यहाँ विवेचन से सिद्ध कर दिया आचार्य ने, अंतरंग तप, बहिरंग और अंतरंग तप दोनों गिनाए 6-6, लेकिन बहिरंग तप का विश्लेषण नहीं किया, अंतरंग तप के भेद गिनाए। इसका मतलब बहिरंग और अंतरंग तपों में मुख्यता किसकी है? अंतरंग तप की। अंतरंग तप में भी 5 के तो भेद गिनाए, लेकिन ध्यान का अलग से प्रकरण लिखा पूरा। इससे भी क्या समझ में आता है कि अब 6 प्रकार के अंतरंग तपों में भी सबसे ऊपर मोक्ष में ले जाने वाला जो सबसे जबरदस्त तप है कारण, वो कौन सा है? ध्यान। तो आचार्य के को किसको महत्व देना, इससे पता चलता है कि किसका कितना महत्व है। आचार्य जो महत्व दे रहे हैं वो अपनी यादृच्छा से नहीं दे रहे हैं, ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। वो उनको अच्छा लग रहा है ऐसा, ऐसा नहीं है, ऐसा है इसलिए वो ऐसा लिख रहे हैं, है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं मैंने जो बताई? ये आचार्य इसलिए नहीं लिख रहे कि उनको मन है ऐसा कि बहिरंग तप की अपेक्षा अंतरंग तप बढ़िया है, मोक्ष जाने के लिए ध्यान। उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसा है ना। चलो, तो एक एक का क्रम। सबसे पहला लिखा आचार्य ने 9, 9 मतलब 9, 9 प्रायश्चित्त के 9 भेद। फिर लिखा चतु, चतु मतलब 4, विनय के 4 भेद। फिर तीसरा है बैयावृत्ति, तो बैयावृत्ति के लिखा 9 चतु 10, 10 भेद। बैयावृत्ति के कितने भेद? 10 भेद। अब बहुत आनंद आएगा इनको पढ़ने में।
फिर है स्वाध्याय, स्वाध्याय के लिखा पंच, 5 भेद। और फिर व्युत्सर्ग, विसर्ग के लिए लिखा द्वि, 2 भेद। ठीक है। यथाक्रमम, क्रमशः, जैसा ऊपर क्रम है उस क्रम के अनुसार ये भेद है। 9, 4, 10, 5 और 2। प्राग ध्यानात्, प्राग मतलब पहले, कहां तक? ध्यानात्, ध्यान से पहले तक, यानी ध्यान तक, यानी ध्यान के भेद इसमें नहीं गिनाए। क्यों नहीं गिनाए आचार्य? गिना देते। अरे इसके लिए अलग से हम पूरे प्रकरण लिखेंगे, इसलिए वहां सब बताएंगे। फिलहाल अभी इन 5 के आचार्य ने ये भेद बताए। प्रायश्चित 9 प्रकार का, विनय 4 प्रकार की, वैयावृत्ति 10 प्रकार की, स्वाध्याय 5 प्रकार का और व्युत्सर्ग 2 प्रकार का। ठीक है। तो इस 21वें सूत्र में आचार्य ने केवल भेदों का निर्देश किया है। अब एक एक सूत्र में आचार्य नाम बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले 22वें सूत्र में आचार्य ने प्रायश्चित्त के 9 प्रकार बताए। देखो जरा, आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपच्छेद, परिहारोपस्थापना, ऐसा यह सूत्र है। देखो, आलोचन मतलब आलोचना, प्रतिक्रमण 2, तीसरा तदुभय, चौथा विवेक, 5वां व्युत्सर्ग, 6वां तप, 7वां छेद, 8वां परिहार और 9वां उपस्थापना। ये जो 9वां है उपस्थापना, इसका मूलाचार वगैरह में नाम आता है श्रद्धान, है ना। तो ये 9 भेद है। ठीक है। कौन कौन से? आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। बहुवचन लिया ना, उपस्थापना, ये 9 है। चलो अब इनका थोड़ा थोड़ा सा स्वरूप जानते हैं। देखो कितना जान पाते हैं, थोड़ा सा समय बचा है, शुरू कर देते हैं। सूत्र की व्याख्या जहां तक जाएगी जाएगी। इसमें सबसे पहला है आलोचना। आलोचना का अर्थ क्या होता है? वैसे आलोचना शब्द का अर्थ होता है ना, आ उपसर्ग पूर्वक, है ना, आ में होता है चारों ओर से, आसमन्नार पूर्वा, चारों ओर से देखना, उसे कहते हैं आलोचना, है ना। आजकल तो आलोचना का अर्थ हो गया केवल क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म, है ना। लेकिन आलोचना का अर्थ होता है चारों ओर से देखना। तो चारों ओर से देखना मतलब जैसे रूमाल है, तो चारों ओर से देखने का अर्थ मतलब इसका पूरी तरह से जांच परीक्षण करना, सारे गुण दोषों पर विचार करना। ठीक है। तो यहां आलोचना, अब चूंकि आचार्य साधक लोग हैं, उनकी दृष्टि अपने दोषों को दूर करने पे होती है। गुण तो दूसरे लोग देखते हैं, मतलब जो भक्ति करेंगे वो ने आचार्य गजब है, कितने रत्नत्रय के धारी है, ये है, सब है, तो वो उसकी विशुद्धि है। लेकिन साधक लोगों, साधक जीव की निगाह तो अपने दोषों पर होती है कि हमारे दोष कैसे दूर हो। तो उनको जो मन में खटकता है वो गुण नहीं खटकते। कौन खटकता है? अपने दोष खटकते हैं कि हमारे दोष कैसे दूर हो। तो वो अपने को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देते हैं? दोष दिखाई देते हैं। समझ में आया ना। एक सामान्य व्यक्ति होता है तो वो अपने को देखेगा तो अपने में गुण दिखाई देंगे, और दूसरे को देखेगा तो उसमें दोष दिखाई देंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं? धर्मात्मा जी दूसरे को देखते हैं तो उसमें गुण दिखते हैं, और स्वयं को देखते हैं तो उसमें दोष दिखते हैं। तो स्वयं की उनकी शोधन भरी दृष्टि को ही कहते हैं आलोचना। समझ में आए ना। तो वो गुरु के समक्ष जाते हैं और गुरु के समक्ष अपने दोषों को कहते हैं, दोषों का निवेदन करते हैं। ठीक है। इसी को कहते हैं आलोचना। फिर प्रतिक्रमण, हे आचार्य देव, मेरे यह जो दोष हैं ये मिथ्या हो, मिच्छा में दुक्कडम, बोलते ना अपन क्षमा वाणी के दिन। अरे जो हम क्षमा वाणी के दिन बोलते हैं ना, अरे साधु परमेष्ठी की, मुनियों की वो नित्य दिनचर्या का अंग होता है।
प्रतिक्रमण, आलोचना वगैरह, ये तो नित्य दिनचर्या के अंग है उनके, है ना। चलो, तो प्रतिक्रमण की, हे आचार्य देव मेरे यह दुष्कृत मिथ्या हो, है ना। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिक्रमण। ठीक है, आलोचना, प्रतिक्रमण, है ना। इस बीच एक और बात बता दूं आपको, ये एक दिन बताया था ना मैंने कि पहले तीर्थंकर और 24 तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर के काल में तो छेदोपस्थापना चारित्र की बात कही, उपदेश दिया, और शेष 22 तीर्थंकर के काल में सामायिक का उपदेश दिया। ये प्रतिक्रमण वगैरह की जो अनिवार्य है, जिसे हम 6 आवश्यक लिखते हैं मुनि के, ये केवल इसी काल के लिए है, महावीर के काल के लिए अथवा आदिनाथ के काल के लिए। क्यों? क्योंकि बीच के 22 तीर्थंकर में जी तो प्रबुद्ध थे, वो कोई गलती करते नहीं थे, कदाचित गलती हो जाए तो प्रतिक्रमण करते थे, प्रायश्चित करते थे। रोज की बात नहीं, वो उनकी रोज दिनचर्या का अंग नहीं रहता था। हो गया तो कर लिया, नहीं तो जरूरत नहीं है। लेकिन 24वें तीर्थंकर के काल में बोले ये जीव तो करेंगे ही करेंगे गलती, रोज करेंगे, कोई ना कोई दोष लगाएंगे। इसलिए इस काल में विशेष रूप से प्रतिक्रमण आदि की व्यवस्था है। प्रतिक्रमण आदि जो व्यवस्था है इस काल के साधुओं के लिए विशिष्ट अनिवार्य व्यवस्था है, आवश्यक। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि दोष लगाएंगे ही लगाएंगे। यही कारण है कि इस काल के जीवों के लिए खास तौर पर गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण पाठों की रचना की, लिखित रूप से नहीं। ये जो प्रतिक्रमण पाठ वगैरह है ना, इन सबका रचनाकार इंद्रभूति गौतम स्वामी को, गौतम गणधर महाराज को माना जाता है। बोले इस काल के जीव हैं, भगवान महावीर तो मोक्ष जाने वाले हैं, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं होगा, पंचम काल शुरू होने वाला है ना, प्रमादचर्या बहुत होगी, प्रमाद युक्त आचरण, दोष लगाएंगे। तो उन्होंने स्पेशल इस काल के जीवों के लिए प्रतिक्रमण पाठों की रचना की। समझ में है ना? चलो, तो आलोचना, गुरु के समक्ष अपने दोषों को कहना, है ना। प्रतिक्रमण, मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, और तदुभय, आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों साथ करना, ठीक है ना, ये कहलाता तदुभय। एक बहुत अच्छी बात लिखी, आप उसमें जाएंगे, भगवती आराधना में बहुत मार्मिक बात लिखी कि हालांकि वहां सब कुछ समाधि का प्रसंग है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं वो समाधि के प्रसंग पे ही नहीं, वो सामान्यतः हर एक स्थिति में लागू होती है। जैसे आलोचना की बात लिखी, एक वो उसमें उस आलोचना का वर्णन आचार्य देव ने किया, किसने? शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में। एक तो देखो रोज आलोचना करते हैं, रोज प्रतिक्रमण करते हैं, करते कि नहीं, डेली का। और एक होती, देखो हमारे घर में कई तरह की सफाई होती है महेंद्र जी। एक तो रोज झाड़ू पोंछा लगता है, एक वो होता है जो आप संडे के दिन करते हैं, ठीक है, आप नहीं, मतलब आपके घर में होती होगी, है ना। एक वो होती है जब भी 2-4 दिन में, 2 महीनों में कोई विशेष प्रसंग आ जाए तब करते हैं। एक सफाई वो होती है जो दीपावली पे करते कि नहीं। एक सफाई वो होती है जो दीपावली पे नहीं करते, शादी हो। अब शादी हर साल तो आती नहीं, किसी के 2 संतान है तो पता चले 25 साल बाद शादी का मौका आया, तो वो सफाई कैसी होती है महेंद्र जी? अरे घर चमका देंगे, हो सकता है ऊपर फ्लोर बना लें एक आध, सब कुछ टिप टॉप कर देंगे, बिल्कुल चमचमाता हुआ। अलग सब तरह की होती है ना। ऐसी मालूम प्रतिक्रमण, ऐसा भी प्रतिक्रमण होता है जो 24 घंटे में 2 बार होता है ना। दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण। एक ऐसा प्रतिक्रमण होता है जब आचार्य गमन करते हैं, उसके बाद प्रतिक्रमण करते हैं, एरिया पथ प्रतिक्रमण। एक होता है 15 दिन में होने वाला प्रतिक्रमण, जिसे कहते हैं पाक्षिक प्रतिक्रमण। एक होता है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, जो चातुर्मास करने के बाद करते हैं। एक होता है सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, जो 1 साल में होता है। ऐसे ही एक प्रतिक्रमण होता है अशोक जी, हा,
पारमार्थ उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। कौन सा प्रतिक्रमण? अरे जाग जाओ जरा, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। भगवती आराधना में लिखी, और भी जगह लिखी। क्या लिखा? उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। ये उत्तमार्थ प्रतिक्रमण क्या होता है भैया? उत्तमार्थ मतलब समाधि, संलेखना, जीवन के आखिरी समय में, समझ में आया ना? उस समय जो वह साधक जो समाधि अंगीकार कर रहा है, वह समाधि में जाने वाला जीव अपने आचार्य, निर्यापक आचार्य के समक्ष अपने पूजक से दीक्षा ली थी, है ना? तब से लेके आज तक के समस्त मुनि जीवन के किए गए दोषों का प्रतिक्रमण करता है, उसे कहते उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। उसका वर्णन भगवती आराधना में है। बोलो, पूरे जीवन का प्रतिक्रमण। मैंने बताया ना, सफाई तो रोज होती है, और वो भी होती है कि जो जिंदगी में एक बार हो, एक संतान हो तो एक ही बार होगी। दीपावली आली हर साल होती है। तो जीवन के अंतिम समय में जो पूरे जीवन का प्रतिक्रमण किया जाता है, वो कहलाता उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। बड़ा गजब वर्णन है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण का, समझ में आया ना? तो उसमें लिखा आचार्य ने भगवती आराधना में कि मान लीजिए कोई शिष्य है, उससे कोई दोष हो गए। देखो, इसमें भी दो बातें हैं। आचार्य कुंद देव ने लिखा प्रवचन सार की गाथा 211 और 212 में कि आलोचना और मतलब कैसे करना। आप पूरे यत्नाचार से अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, पूरी सावधानी से, तब भी कोई क्रिया में दोष हो जाए तो उसकी आलोचना तो आप खुद कर लेना, खुद कर लेना। आप स्वयं उसका प्रायश्चित ले लेना, स्वयं कर लेना आलोचना। किसकी? 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 पूरे सावधानी से आप कोई क्रिया कर रहे हैं, फिर भी कुछ हो जाए, आपका भाव नहीं था, आप यत्नाचार प्रवृत्ति कर रहे थे, आप सावधान थे, फिर भी हो गई, तो उसके लिए गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आप उसका स्वयं आलोचना करके, उस भाव की निंदा करके आप प्रायश्चित करें। गुरु के समक्ष कब जाए? कि यदि आपका अंतरंग छेद हुआ हो। अंतरंग छेद हुआ हो मतलब आपके परिणामों में असावधानी आ गई। क्या कहा? यदि वो बाहर में जो छेद हुआ है उसके साथ आपके परिणामों में भी छेद हो गया, समझ में आया ना? तो आप गुरु के समक्ष, है ना, तब आप गुरु के समक्ष कुशल श्रवण के पास जाकर आप उसकी आलोचना करें। ऐसा विधान कौन सी गाथा? प्रवचन सार गाथा 211 212 होता है ना? तो भगवती आराधना में एक मार्मिक बात लिखी कि मान लीजिए कोई मुनि है, वो आचार्य से के पास आलोचना करने के लिए जा रहे हैं कि आज मैं समस्त पापों की आलोचना करूंगा, प्रतिक्रमण करूंगा, है ना, और आचार्य से प्रायश्चित लूंगा। इसके लिए जा रहे थे, और आचार्य उस जीव का रास्ते में ही मरण हो जाए। अब चूंकि वो समाधि मरण का ग्रंथ है ना भगवती आराधना, इसलिए सब चीज उस दृष्टि से विचार की गई है। बोले रास्ते में ही मरण हो जाए, आचार्य वहां बैठे हैं उस स्थान पर, ये जीव इस स्थान पे है ना? अब आचार्य के समक्ष जा रहा है और रास्ते में ही मरण हो जाए। रास्ता मतलब यहाँ कई किलोमीटरों की बात नहीं है, समझ में आया ना? मरण हो जाए, देह छूट जाए, कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है। देखो, शरीर की स्थिति है ना, ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, चलते चलते गिर जाए, सिर लग जाए पत्थर से, शिला से, वहीं देह छूट जाए, तो फिर उसकी तो आलोचना हो ही नहीं पाए जीव की। कहते हैं यदि वो इस उद्देश्य से जा रहा है आलोचना करने, तो यद्यपि आलोचना आचार्य के समक्ष हो नहीं पाई, तब भी कहा है कि तब भी वह जीव वहां आराधक है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दोषों को स्वीकार कर लिया ना, और दोषों का प्रायश्चित के उद्देश्य से जा रहा था ना, अब वो प्रायश्चित तो उसका हो गया, उसके उद्देश्य से जा रहा है ना वो जीव। तो कहते हैं कदाचित उसकी मृत्यु भी हो जाए, तब भी समझ लो उसकी आराधना पक्की समझो। उसकी वो आलोचना नहीं हो पाई तो कोई बहुत
तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लिखते हैं कि तब भी वह जीव आराधक है। समझ में आया ना? ऐसा अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, तो समय हो गया है। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, इन तीन की बात हुई। ये दोनों ही करना एक साथ, ये तदुभय कहलाता है। फिर बाकी की बात अपन कल करेंगे, अभी का समय हो गया। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए, तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। अरे